सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है करियर ऐप पर। कैसे हैं आप सभी लोग? गौतम कुमार, विजेंद्र, भरत यादव, विश्वजीत मोदक, गौतम कुमार, अनन्या सिंह, हेलो सचिन भाकर मेरे भाई, आयुषा सिंह, प्रणाम, स्वागतम। कैसे हैं मेरे भाई? पानी पी लेते हैं पहले, फिर हाल चाल अच्छे से पढ़ेंगे भाई। सभी को दिल से नमस्कार भाई। राहुल सिंह नमस्कार, जीतू बेहरा भाई, तस्लीम राजा नमस्कार 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 भाई। आइए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर पढ़ी थी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ बातें। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बातें हम लोगों ने आपके साथ पढ़ी थी। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी के सामने लिख रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है ना? उस एग्जांपल को जरा ठीक करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। मैंने आप सभी के सामने कहा माय ब्रदर अर्न्स मोर देन यू, योर्स, दैट ऑफ यू, दैट ऑफ योर्स। पहली बार इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। तो आप कहेंगे सर जी इस लिखे हुए सवाल में आनंद राज बेटा आपने नाम बुलवाने के लिए क्लास में ज्वाइन किया, तो बेटा क्लास छोड़ दीजिए, मत पढ़ो बाबू। नाम बुलवाने के लिए कह रहे हैं, मेरा नाम ले दीजिए, तुम्हारी सगाई करा दे भैया, है ना? सवाल को ध्यान से पढ़ना। देखो भाई सवाल लिखा हुआ है रजनीश बाबू, क्या सवाल लिखा है देखो हमारे सामने लिखा हुआ है माय ब्रदर अर्न्स मोर देन यू, योर्स, दैट ऑफ यू या दैट ऑफ योर्स। अब इस सवाल के पीछे की कहानी को थोड़ा सा गहराई से हमें समझना होगा, ठीक है ना? इस सवाल की कहानी को ध्यान से समझना होगा। इस सवाल की कहानी के लिए, ठीक है जी मेरे बच्चों, बड़े प्यार से हम इसको समझने का काम करते हैं। देखो अब सवाल को एक एक चीज को समझने का काम करेंगे बेटा। दिव्यांका बेटा ये यूट्यूब के सवाल है, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पढ़ लो बेटा, एएसओ के लिए क्या करना पड़ेगा, सीजीएल के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पढ़ाई की बात होगी बेटा, यहाँ हमें सिलेबस पढ़ना है दोस्त, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखो बच्चे, जब कंपैरिजन करने की हम बात कर रहे हैं, जब हम कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे सामने आता है कि जी मेरा जो भाई है वो कमाता है आपसे ज्यादा। तो आप कहेंगे सर यहां पर इस यू का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर आपसे। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है, मेरा भाई आपसे ज्यादा कमाता है। क्या कहेंगे दोस्त? मेरा भाई आपसे ज्यादा कमाता है। ये अपनी जगह समझ आ रहा है, ठीक है जी, है ना? तो अगर मैं यहां पर कहता हूं योर्स, इस योर्स का मतलब हमें क्या समझ में आता है? इस योर्स का मतलब हमें समझ में आता है, इस योर्स से क्या समझ आता है? योर ब्रदर। इसकी हिंदी मुझे क्या समझ में आती है? आपका भाई, ठीक है जी। अब ये दो बातें अपने आप में नई आ गई हमारे सामने, इन दोनों बातों में हमें समझना होगा क्या फर्क है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया जा रहा है मेरे बच्चे। ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से समझ लिया तो समझ लो आप बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर अपने आप को उठा लोगे। पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्त, समझ रहे? ठीक है भाई, ओके। चल अब ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा था। बात ये है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा माय काउ इज हेल्दियर देन, चलो हेल्दियर की जगह पुराना सवाल लिख देते हैं, माय काउ गिव्स मोर मिल्क देन यू। एक बार इसको ठीक करके दिखाएं फटाफट से। चलिए चलिए फटाफट से सेंटेंस को ठीक करके दिखाएं। चलिए वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, मैं अगर इसी की जगह फिर से ये चीज कह रहा हूं, ठीक है ना? मैंने आपके सामने कहा योर फादर अर्न्स मोर मनी देन मी। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? ये बहुत प्यारा अच्छा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर मैं यहां पर आपके सामने कहता हूं कि सर जो गाय हैं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, जो हमारे पास गाय हैं, हम जब सामने वाले से तुलना कर रहे हैं, यानी कि यहां पर भी पॉजेसिव केस, तो गुरुदेव यहां पर भी हमें पॉजेसिव केस लगाना होगा। और पॉजेसिव केस लगाने का मतलब हमें क्या समझ में आया? किसी भी इंसान के पास गाय एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ कि ना? मैंने क्या कहा? किसी भी इंसान के पास गाय एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी भी इंसान के पास गाय की होने की जो संख्या है वो निश्चित एक भी हो सकती है, और दोस्तों संख्या गाय की एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई एतराज नहीं है। अरे है ना? इसी चीज को बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखने का काम किया? दैट, और दैट ऑफ, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया? योर्स, ठीक है जी। अब योर्स का मतलब यहाँ हमें क्या समझ में आता है? पॉजेसिव केस। हम इस पॉजेसिव केस में से इशारा कर रहे हैं किसकी ओर? हम इस दैट के अनुसार इस काउ की ओर इशारा कर रहे हैं, है ना जी? इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास बहुत सारी गाय हैं उनमें से कोई एक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी कि पॉजेसिव केस होने का मतलब हमारे सामने क्या आ गया? बहुत में से एक, बहुत सारी में से एक। ये इसका हिंदी का अर्थ होगा, बहुत सारी में से एक। यहां पॉजेसिव केस लिखने का मतलब बहुत सारे में से एक होता है, ठीक है जी, है ना? अब दोस्तों अगर इधर हम समझने का काम करेंगे, लिखा है योर फादर अर्न्स मोर मनी देन मी, तो पिछली क्लास में एक बात तो ये समझ आई, इस मी को हटाकर यहां हम आई लगा सकते हैं कि भाई साहब आपके पापा मुझसे ज्यादा कमाते हैं, ये संभव है? आपके पापा मुझसे ज्यादा कमाते हैं, संभव है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, है ना? अब अगर मेरे दोस्तों मैं क्या यही ऊपर वाली बात ये लिख सकता हूं, है जी, योर फादर अर्न्स मोर देन दैट ऑफ माइन, क्या मैं कह सकता हूं? तो आपको सर जी अगर आपने यहां पॉजेसिव केस लिख दिया, तो पॉजेसिव केस लिखने का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि बहुत सारे में से एक। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ गया भाई? बताओ 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 ना भाई। अब यही कहोगे सर हमारे सामने यहाँ पर एक ही छोटी सी कहानी है, हमारे पास यहाँ एक ही छोटी सी कहानी है कि सर बहुत सारे में से एक, लेकिन पापा तो होता ही किसी इंसान का एक है, इसी की वजह से यहाँ पर इस तरीके से हम इसका आंसर नहीं बनाएंगे। समझ रहे? तो इस तरीके से नहीं आंसर बनाएंगे, तो पॉजेसिव केस को हटाकर हम लोगों को यहाँ लिखना होगा दैट ऑफ मी, और दैट ऑफ मी का मतलब पापा एक ही है भाई, इसी का कंपैरिजन हमने कर दिया, ठीक है? अब इसके पीछे के लॉजिक को मैं आप लोगों को अलग से लिखकर दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सर सवाल के लॉजिक को ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हमारे सामने शुरुआत में पॉजेसिव केस लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन लगाएंगे, देन लगाने के बाद पॉजेसिव केस को बनाने के लिए एक तो हम लिखते हैं क्या चीज? दैट, एक हम लिखते हैं दूस। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई? इसके बाद दैट के बाद ऑफ लगाकर हम ऑब्जेक्टिव केस केवल तब लिखते हैं जब तुलना करने वाले की संख्या एक ही है, और भाई यहाँ इसके बाद पॉजेसिव केस हम तब लगाते हैं जब तुलना करे जाने वाली की संख्या एक से ज्यादा है। क्या कहा मैंने? तुलना करे जाने वाली की संख्या एक से ज्यादा है। फिर से समझते हैं इसी बात को, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने कहा माई शर्ट इज लेस एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ यू या योर्स। सोच के बताओ बेटा इन दोनों में से आप क्या फील करेंगे, ठीक है? बड़े ध्यान से फिट करके दिखाना, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आएगी, ये बहुत मजेदार तरीके से समझ में आएगी, ठीक है? मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ यू, योर्स। सोचो ध्यान से, बनाओ।
भाई यहाँ पर आई के हिसाब से फिल करके दिखाओ, तीनों सवालों के आंसर बना के दिखाओ फटाफट से। चलिए मेरे बच्चों, बनाओ बनाओ बनाओ। अब तीनों के आंसर्स मेरे साथ मिलकर वेरीफाई करो। जिसने ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया ना, वो पेपर में आराम से हर चीज को डिकोड कर लेगा। वरना ये ऐसे क्वेश्चन है भाई, मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है भाई। आप तो फिर भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीख रहे हैं, टीचर्स भी इनमें गलतियां कर देते हैं, टीचर्स भी इनमें कंफ्यूजन उल्टी सीधी करके आते हैं। ध्यान से समझना भाई, मेरी शर्ट जो है वो कम महंगी है किससे? आपकी शर्ट से। अब भाई साहब यहाँ पर दैट ऑफ यू तब यूज हो सकता है जब शर्ट है ही सामने वाले के पास एक ही, और योर्स की हम बात करेंगे जब सामने वाले के पास एक से ज्यादा शर्ट है, और एक से ज्यादा शर्ट में से मैं किसी एक की तरफ इशारा कर रहा हूं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? है ना? सामान्यतः हम यही देखते हैं, देखो दोनों के अलग अलग मीनिंग है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सही हमारे सामने दैट ऑफ के साथ हमें योर्स लिखना होगा। दैट ऑफ योर्स लिखने का मतलब क्या समझ में आया बेटा? दैट ऑफ योर्स लिखने का मतलब हमें ये समझ में आया कि सामने वाले के पास एक से ज्यादा शर्ट्स हैं, मैं उनमें से किसी एक की तुलना अपनी शर्ट से कर रहा हूं। आनंद राज को हटा दीजिए क्लास से, ठीक है बेटा? करेक्ट है भाई। अब देखो दूसरे सवाल पर आ जाओ। यहां लिखा है क्या? हर हाउस, उसका घर। अब एक बात बताओ बेटा, आपके पास कितने घर हैं? बताओ बेटा, आपके पास कितने ज्यादा घर हैं? बताओ भाई, हम तो गरीब आदमी, हमारे पास एक ही घर है, ठीक है ना? और सामान्यतः जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं भाई, वो अपने घर, एक ही घर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी? तो भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ सर? उसका जो घर है ज्यादा खुला है किससे? दैट ऑफ यू या योर्स। तो भाई आप कहेंगे सर सामने वाले के पास एक ही घर है, ठीक है जी, और इसी की वजह से हमें यही कहना होगा। ज्यादा सही आंसर ये है, किसी के पास एक से ज्यादा घर है तो वो योर्स की बात कह देगा। वेरी सिंपल। करेक्ट करेक्ट हो गया भाई। हाँ कि ना? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से सोचने की कोशिश करना। अब मुझे बताना यहां पर आप क्या फील करेंगे। एक सवाल और मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूं, ठीक है? इंडियाज कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी होता है भाई, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ। अब मुझे यहां पर क्या लिखना है, ठीक है ना? अब ध्यान से मुझे सोच कर ये बताएं, अमेरिका लिखूं या अमेरिकाज लिखूं? ध्यान से सोचकर बताएं फटाफट से, जल्दी से बताइए बेटा फटाफट से। आइए बच्चों, दोनों सवालों के आंसर्स बनाते हैं भाई। आओ भाई, देखो मेरे बच्चे, सवाल लिखा है मीनू का जन्मदिन। जन्मदिन किसी इंसान का एक ही होता है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप में से कोई ऐसा इंसान आपने आज तक देखा होगा जिसके जन्म एक से ज्यादा दिन हुए हो? बात समझ? तो आप ये कहेंगे सर हमारे सामने लिखे हुए इंसान की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर मीनू का जो जन्मदिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जन्मदिन से। तो आप यहां पर क्या कहेंगे? दैट ऑफ मी, क्योंकि जन्मदिन एक ही होता है। अब दोस्तों इस दैट ऑफ मी का एक्जैक्टली मतलब मुझे क्या समझ में आया? इसका मतलब मेरा जन्मदिन, ठीक है ना? तो आप इसी के लिए क्या लिख सकते हैं यहां पर? अगर इसी की बात आप यहां कहना चाहें तो आप यहां इसके लिए क्या कहते हैं? माई बर्थडे। और माई बर्थडे का मतलब हमें क्या समझ में आया? माई बर्थडे का मतलब मुझे समझ में आया कि मैं खाली यहां पर माइन भी कह सकता हूं। मैं यहां पर खाली माइन भी कह सकता हूं। ये बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? है ना? अब मेरे बच्चों इसी तरह से अगले सवाल पर आओ। सर भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी कितनी है? एक ही है। अमेरिका की राजधानी कितनी होगी? एक ही होगी। एक ही होने का मतलब हमें क्या कहना होगा? दैट ऑफ अमेरिका। एक से ज्यादा राजधानियां होती तो पॉजेसिव केस लगा देते। अब भाई हमारे सामने दैट ऑफ अमेरिका को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं खाली अकेला अमेरिका अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, ठीक है भाई? समझ में भाई? ठीक है, तो कुछ बातें गहराई से समझ में आई बेटा? ठीक है जी, तो हमारी कुछ बात समझ में आई। जो आपके सामने यहाँ दैट ऑफ मी कह रहा है, वही माई बर्थडे कह रहा है, वही अकेला माइन कह रहा है, ठीक है दोस्त? अब अगर ये वाली बात हमें समझ आ गई है तो मेरे बच्चे अब यहाँ इस लिखे हुए सवाल के आ गई है तो मेरे बच्चे अब यहाँ इस लिखे हुए सवाल के आंसर्स को थोड़ा सा हम वेरीफाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है क्या चीज? माई फादर सॉरी माई ब्रदर अर्न्स मोर देन यू। मेरा भाई आपसे ज्यादा कमाता है। सर आपसे तुलना हो सकती है, इसमें कोई एतराज नहीं है, अपनी जगह सही है। मेरा भाई आपके भाई से ज्यादा कमाता है, तो इसी के लिए हम योर ब्रदर ना कहकर खाली अकेला योर्स कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है आपका भाई, ठीक है जी? और आपका भाई यहाँ पर लिखा है, तो ये भाई की संख्या कितनी हो गई? आप कहोगे सर जी एक हो गई है। भाई की संख्या कितनी हो गई? एक। यहाँ योर्स का मतलब योर ब्रदर है। अब इस एक भाई का मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें दैट ऑफ यू से बिल्कुल ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दैट ऑफ यू का मतलब क्या समझ में आया? दैट ऑफ यू का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इस यू का मतलब आपका एक भाई, यहाँ इस ऑफ से पहले जो दैट है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो इशारा कर रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जो आपका एक भाई है। कायदे से ये दोनों बातें एक ही है बेटा, इन दोनों बातों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी? ये दोनों अपनी जगह बिल्कुल एक ही हैं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल एक ही हैं। अब हमारे सामने यहाँ लिखा है क्या चीज? दैट ऑफ योर्स। इस दैट ऑफ योर्स का मतलब हमें क्या समझ में आया? दैट ऑफ योर्स का मतलब हमें समझ में आया कि इस दैट से हम इशारा कर रहे हैं, दैट से हम इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ? योर्स। योर्स का मतलब आपके बहुत सारे भाई हैं, आपके बहुत सारे भाई में से हम इशारा कर रहे हैं एक की तरफ, किसकी तरफ? भाई की तरफ। करेक्ट है भाई? करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? पहले ये बताओ बेटा, कुछ अच्छे से समझ आया? यहां तक की बात क्लियर होगी भाई? संख्या एक होना ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, संख्या एक से ज्यादा होना पॉजेसिव केस लगा देंगे, ठीक है बेटा? यही बात हम लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है भाई? है ना? और ऐसे लिखे हुए सवालों में आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा बेटा। संख्या अगर एक ही है, ऑब्जेक्टिव केस एक से ज्यादा है, तो हम यूज करते हैं किसी को भाई? पॉजेसिव केस। अच्छे से समझ आया बेटा? अब जो तुक्का लगाने वाले भाई हैं, ठीक है ना, जो सिंपल, यहां तक की बात क्लियर होगी भाई? संख्या एक होना ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, संख्या एक से ज्यादा होना पॉजेसिव केस लगा देंगे, ठीक है बेटा? यही बात हम लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है भाई? है ना? और ऐसे लिखे हुए सवालों में आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा बेटा। संख्या अगर एक ही है, ऑब्जेक्टिव केस एक से ज्यादा है, तो हम यूज करते हैं किसी को भाई? पॉजेसिव केस। अच्छे से समझा बेटा? अब जो तुक्का लगाने वाले भाई हैं, ठीक है ना, जो सिंपल सोच रहे होते हैं, जिनको अच्छे से नहीं समझना होता है, देखो उनका यहाँ पेपर में गलत होना ही होना है क्वेश्चन, वो नहीं सुधर पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे भाई, वो गलती ही करके आएंगे, उनको कोई नहीं सुधार सकता, ठीक है जी? हाँ कि ना? फाइन। लो भाई एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। भाई मैंने यहाँ पर आपके सामने आगे ब्लैंक दे दिया है और यहाँ पर एक नाम लिख दिया है गीता। इसके अनुसार मुझे फिल करके दिखा दो, इसमें क्या क्या आप यहाँ पर भर सकते हो, चॉइसेस भर के दिखाओ। चलो भाई, चॉइसेस फिल करके दिखाओ फटाफट से।
दोनों सेंटेंसेस में अपनी तरफ से अपने आंसर्स फिल करके दिखाओ पहले भाई। नीलम बेटा आप अपनी पिछली क्लासेस नहीं देख रहे हैं, कह रही है सर सिंगुलर के लिए दैट यूज करेंगे, प्लूरल के लिए दोस यूज करेंगे क्या? अपनी पिछली क्लासेस देखो बाबू, रिवीजन करके नहीं आते फिर परेशान रहते हो, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, डाउट के डाउट पैदा कर रहे हो। अभी क्लास की शुरुआत में भी मैंने आपको ये पॉसेसिव केस का कांसेप्ट समझाया, यहां मैंने बोल के भी बताया दैट क्यों यूज करते हो, आप फिर से यही पूछ रहे थे, इससे पता क्या चला है, इससे नंदिनी मेरे भाई ये पता चला आपका ध्यान कतई नहीं है क्लास में, आपको कमेंट करने की फैसिलिटी मिली है तो कमेंट पे कमेंट कर रहे हो, फिर तो बर्बाद हो जाओगे भाई। नैनाज मदर, नैना की मम्मी है ना जी, तो पहली संभावना तो ये है कि नैना की मम्मी का कंपैरिजन हम गीता से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संभावना ये है कि हम गीता की मम्मी का कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 और नंबर 3 दोनों एक ही हैं, अगर मैं आपको कहूं दैट ऑफ गीता, दोनों बिल्कुल एक ही हैं, दोनों में कोई गलत नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, है ना। अब मेरे दोस्तों आप मुझे एक बार ये बता दो, नंबर 4 पर मैं लिख रहा हूं, क्या मैं यहां पर दैट ऑफ गीतास लिख सकता हूं, यस या नो में आंसर मुझे दीजिएगा, बताओ। अब मुझे पता चल जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ लिया है, समझ लिया है या नहीं, बताइए। तो आप यहां कहोगे सर गीता की अगर एक से ज्यादा मम्मी है तब हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो पूरी तरह से गुरुजी क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया, गलत हो गया भाई। अब समझ में आ गया भाई, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इनको ध्यान से समझने से समझ आएगा, बकैती करने से कुछ नहीं होगा। आप समझे, क्लास में आप बकैती करे जाओ, ध्यान नहीं दो, समझे, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर टाइम पास करते रहो, फिर तो सारी उम्र लगे रहो। अब आप लोग जानते हैं सीरियल प्री की कट ऑफ के क्या हालचाल है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप में से कोई भाई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है कि 25 में से सर मेरे 22 क्वेश्चन ठीक है, मेरा हो जाएगा पेपर पास, कतई नहीं होगा, सोच लेना भाई, 25 के 25 ही चाहिए, तभी ये संभव है कि आप अपना स्कोर उठा सकते हैं, तभी आप अपना क्वालीफाई कर सकते हैं, वरना बर्बाद है। कितनी भी मेहनत आप कर लो, कितनी मेहनत आप मैं करूं, सब बर्बाद है बेटा। मोहिनी लहंगा, मोहिनी नाम की कोई लड़की, उसके पास एक लहंगा है, ठीक है ना जी, इस कॉस्टलियर देन, ज्यादा कीमती है, इस कॉस्टलियर देन, ठीक है भाई, क्या है कॉस्टलियर देन, रिया, क्या रिया, अच्छा मैं यहां चॉइसेस ऊपर वाली फिर से लिख देता हूं, आप मुझे बताओ कौन सी चॉइस सही होगी, क्या मैं खाली रिया यहां लिख सकता हूं, क्या मैं यहां पर खाली रिया अपोस्ट्रोफी एस लिख सकता हूं, या फिर मैं यहां दैट ऑफ रिया लिख दूं, या दैट ऑफ रियाज लिख दूं, बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई। तो आप कहोगे सर जी देखो, पहली बात तो अगर हम कहें किसी भी इंसान के पास अगर लहंगे की हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो लहंगा किसी भी इंसान के पास एक ही होता है। ये भाई साहब ने पूरा लहंगे का सेट बना दिया दोस्तों तुम्हारे लिए। हाँ नहीं तो कभी कल को कहोगे हमारा ब्याह हो रहा है गुरुजी, लहंगा कहां से लाएं, सब कुछ बना दिया भाई साहब। सामान्यतः हाँ भाई, हमारी क्लास की सारी लड़कियां बताएंगी फटाफट से, सामान्यतः कितने लहंगे हैं आपके पास, बताओ भाई। अगर हमारी क्लास में कोई बच्ची शादीशुदा है वो भी बता सकती है, बताओ बताओ भाई, बताओ। तो आप कहोगे सर सामान्यतः एक ही लहंगा होता है लड़कियों के पास, हम लहंगे का कंपैरिजन रिया से नहीं कर सकते। रिया का मतलब क्या होगा, रिया के पास एक ही लहंगा है। अगर रिया के पास भाई अमीर लड़की है, एक से ज्यादा लहंगे तो लगाओ रिया के साथ पोस्ट ऑफिस, समझे, करेक्ट। प्रियंका सैनी कह रही है बहुत सारे हैं, दीदी माफ कर दो, माफ कर, गलती हो गया हमसे, गलती हो गया भैया हमसे। पारुल के पास 5 लहंगे हैं, ओ माय गॉड, हर एक शादी अलग लहंगे खरीद रहे हो यार, यहाँ देश की इकोनॉमी इस वजह से गड़बड़ हो रही है भाई। चलो भाई, बस कोई तुमसे मोटिवेटेड ना हो जाए, पता चले कि कोई ऐसा लड़का ना हो कि जो तुमसे मोटिवेटेड हो जाए, साधना राठौर, पता चले कि लड़के ही ठाके लहंगे अपने लिए बनवा ले, है भाई, लड़के लोग पहनोगे भाई लहंगे। ओ भाई साहब एक बच्चे के पास 5 हैं, ओ माय गॉड, ये सारे कमेंट डिलीट कर देना, मैं घर में पता चले मेरी घरवाली को पता चले, ससुराल मेरे को भी लहंगे दिलाने पड़ जाए। आओ भाई, कंपैरेटिव डिग्री परिवार से थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ठीक है भाई। तुम तो भाई बहुत खर्चे वाले वाले को भाई, हैं, चलो भाई बहुत हो गया, तो बहुत खर्चे वाले वाले को भाई, आ जाओ बेटा, अब दिमाग लगाते हैं। थोड़ा सा कहानी को आगे हम लेकर चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, अरे रुको ना, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं आप लोगों को, जो अभी हम लोगों ने नियम समझा इसके एक्सेप्शंस कहलाते हैं भाई, ये ठीक है ना, बात समझे, है ना, ठीक है भाई। अब इसे हम लोग कहते हैं क्या भाई, इसे हम कहते हैं मेरे भाई, है जी, तो भाई इसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस। जो नियम हमने समझा, मेरे बच्चों में मजाक कर रहा था, मेरी हंसी मजाक का कोई बुरा मत मानना, जिसके पास जो भगवान की कृपा से कपड़े हैं, ठीक है ना, बात समझे, तो भाई जिनके पास जो भी है वो अच्छे से, मैं हंसी मजाक कर रहा था, कोई भी मतलब बुढ़िया मेरी बात का बुरा ना माने, ये तो सब किस्मत होती है बच्चे कि घर परिवार अच्छा हो तो भाई कपड़े 50,000 भी हो सकते हैं, और घर परिवार की हालात ठीक नहीं हो तो हो सकता है एक या दो कपड़े ही हो सकते हैं, मेरी बात समझ है ना। वैभव तिवारी बेटा, ये मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है दोस्त। अब दिमाग लगाते हैं बेटा, देखो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम देन कंजंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन अब इस नियम को हम थोड़ा सा दूर लेकर जा रहे हैं। कैसे, सबसे पहली बात, अगर हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है इनमें से कोई भी शब्द, जैसे मैंने कहा प्रेफर, मैंने आपके सामने कहा प्रेफरेबल, मैंने आपके सामने कहा नेक्स्ट, मैंने आपके सामने कहा फर्दर, जब भी आप इनका कंपैरिजन बताने की कोशिश करते हैं तो इनके कंपैरिजन के लिए आप देन का प्रयोग नहीं करते, इनके कंपैरिजन में हम हमेशा एक प्यारी सी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाँ कि ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। आओ भाई, अब मैं एक दो सवाल लिख दूं आपके लिए, ठीक है ना। आई वुड प्रेफर टी देन कॉफी, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, ठीक है भाई, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। चलो आंसर्स बनाने की कोशिश करो फटाफट से। तो आपको आंसर्स बनाने में क्या दिक्कत है, हमें इन चारों शब्दों में से कुछ भी देखने को मिले तो प्रेफर के कंपैरिजन में हम देन नहीं टू का यूज कर देंगे, खत्म। प्रेफरेबल लिखा है देन नहीं, गुरुजी टू का यूज कर देंगे, खत्म। सर फर्दर के साथ देन का नहीं, हम टू का यूज कर देंगे, बात खत्म गुरुजी, इसमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना, सेट है भाई। अब भाई इसी के जैसा एक और दूसरा भाई भी है, वो भी साथ साथ नाराजगी में आ रहा है। दूसरा भाई ये कहता है कि सर बहुत सारे ऐसे शब्द जिनके अंत में हम आई ओ आर जुड़ा देखते हैं, तो इसके कंपैरिजन के लिए हम लोग देन का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं भाई, हम इसके साथ बाबू देन का यूज नहीं करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं किसको, प्रीपोजिशन टू को, ठीक है। ऐसे शब्दों को एक बार मेरे साथ लिखेंगे, ऐसे शब्दों को आप लोग एक बार मेरे साथ लिखेंगे, हे राहुल सिंह, राजीव कुमार, वैभव तिवारी भाई, अनन्या पांडे, ओ माय गॉड, अनन्या पांडे भी मेरी क्लास में पढ़ती है, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी। कुछ मेरे साथ शब्दों को लिखिएगा, चलिए, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है बाहर का, एंटीरियर अंदर का,
इंटीरियर आंतरिक, एक्सटीरियर बाहरी, सुपीरियर श्रेष्ठ, इंफीरियर जो श्रेष्ठ नहीं है। ये छोटे छोटे शब्द हैं बेटा, इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। ओके, मिस्टर दास इज सीनियर देन मिस्टर हंस। दिस होटल इज इंफीरियर देन दैट वन। दो सेंटेंसेस बेटा ठीक करके दिखाओ फटाफट से। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे भाई। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे। आइए बच्चों, अब थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर समझेंगे। सीधा सीधा जवाब है मिस्टर दास इज सीनियर। सीनियर के कंपैरिजन की बात करते हैं, टू का यूज कर देंगे सर जी। दिस होटल इज इंफीरियर, कंपैरिजन की बात करते हैं सर, को हटाकर टू लगा देंगे। अब हमारे दिमाग में आएगा सर ऐसा होता क्यों है? दिमाग में तो सवाल आएगा ना भाई कि गुरुदेव ऐसा होता क्यों है? सवाल तो दिमाग में आएगा ही, है ना? अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ये मिस्टर के बाद हंस लिखा है, आप अपना नाम लिखो, एक ही बात है दोस्त मेरे, ठीक है भाई। अब इन दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या है फर्क, ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा व्हाट इज योर फर्दर डिसीजन, व्हाट इज योर फर्दर डिसीजन, बताओ फटाफट से। अब इस लिखे हुए वाक्य को अगर हम ध्यान से समझेंगे भाई सूरज, तो हमें क्या समझ में आएगा मेरे भाई? आप कहेंगे सर व्हाट इज योर फर्दर डिसीजन। डिसीजन अपने आप में एक नाउन है, नाउन से पहले ये जो फर्दर लिखा हुआ एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव की किसी से तुलना नहीं की जा रही, पॉजिटिव डिग्री है सर। इसी से ऊपर वाले वाक्य में हम कंपैरेटिव डिग्री की तरह इसका यूज कर रहे थे, यहां हम इसको पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब खुद में ही पॉजिटिव है, खुद में ही कंपैरेटिव है। एक्सेप्शन परिवार में कौन है जिनका पॉजिटिव डिग्री की तरह भी यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपको इनके साथ अलग से ई आर आई ई आर मोर या लेस लगाने की कतई जरूरत नहीं गुरुजी। इनके साथ आपको गुरुदेव अलग से ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, खुद में ही पॉजिटिव है, खुद में ही कंपैरेटिव है। इनके साथ अलग से ई आर आई ई आर मोर लेस ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से समझना मेरे भाई, देखो ध्यान से। मैं अगर आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा मिस्टर दास इज अ सीनियर डॉक्टर, मिस्टर दास इज अ सीनियर डॉक्टर। अगर मैं इस लिखे हुए सवाल की बात करता हूं तो मिस्टर दास क्या है? आप कहेंगे डॉक्टर, नाउन है। नाउन से पहले ये लिखा हमारे सामने एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव डिग्री परिवार का बच्चा है, हाँ कि ना? समझ रहे हैं? सीनियर के साथ आपने कुछ अलग से थोड़ी जुड़ा है ना भाई साहब? देखो एक बार फिर से समझना। मैं अगर आपके सामने कहता हूं ही इज टॉल, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, किसकी? क्वालिटी, ही की। अब अगर मैं यही आपके सामने कह देता हूं ही इज टॉलर देन रीनू, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर हमने इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाया। क्या हमने इस टॉल के साथ ईआर जोड़कर इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाया, इसी वजह से कंजंक्शन देन हमने इसके साथ यूज किया। कछु बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? ए ललन का आप समझ नहीं आ रहा है, बता रहे हमको भी नहीं बता रहे हैं। ए लल्ला बताइए भैया। तो आप कहेंगे सर जी काय बताए, कुछ बताने की तो इसमें बात ही नहीं है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात हमको समझ आ रहा है। जो अपने आप में पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों तरह यूज हो सकते हैं शब्द, जिनके साथ ईआर आईआर मोर या लेस लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप में देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। हाँ भैया, सेटिंग फैटिंग ठीक हो रहा है दोस्तों? तो ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छा बात है भाई। अब हम तुम्हारे सामने कुछ कॉमन सेंस का सवाल लिखेगा। तैयार है भाई? हाँ भाई तैयार है दोस्तों। अब तुम्हारे सामने कुछ सवाल लेके चल रहे हैं जो कॉमन सेंस वाले सवाल हैं। पुष्पा 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 डांस सवाल लिख रहा हूँ भाई। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में दिल पर बिछड़। बेटा 7 सवाल आपके सामने लिखे हैं, करके दिखाओ, फटाफट से बनाओ। आर्यन मिश्रा जब आएगा तब बता देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं मेरे दोस्त।
करेक्ट हो गया भाई? बात समझ आ रही है भाई? चलो भाई, अब थोड़ा सा इन क्वेश्चन को मेरे साथ मिलकर बनाना सीखो। देखो बेटा, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हमें बनाने भी आएंगे। कहानी क्या है मेरे बच्चों, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में ना आप लोगों को एक नई चीज सिखाई जा रही है। और वो नई चीज क्या है सर, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एडजेक्टिव्स के अंदर भी हम लोगों को सुपरफ्लूस यूज देखने को मिल जाता है। एडजेक्टिव्स में भी बिल्कुल आप यकीन मानिएगा बाबू इस बात पे कि बहुत सारे ऐसे हमारे सामने क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो अपने आप में कुछ और नहीं पर सुपरमैन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं सुपरमैन, दिखाऊं? ध्यान दीजिएगा तनिक, ये बाबू भैया ध्यान से देखेंगे। पहले सवाल को अगर मेरे बच्चा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नेहा इज फनीयर देन नताशा। नेहा का कंपैरिजन नताशा से हो रहा है, ठीक है? ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन। तो आप कहोगे जस्ट कंपैरेटिव डिग्री फनीयर है तो मोर क्या कर रहा है, सुपरमैन हो गया है। हाँ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, ए रिमझिम भाई, आप कहोगे बिल्कुल समझ आ रहा है गुरुजी, मजा ही आ गया इस बात को देखकर। क्या कि अगर हमारे लिखे हुए शब्द के अंदर एडजेक्टिव के लिए आईईआर या ईआर से कंपैरेटिव डिग्री बना है तो साहब जब इससे कंपैरेटिव डिग्री बना है तो इससे पहले हमें मोर या लेस लिखने की जरूरत है कि नहीं है? आप कहोगे देखो गुरुजी सीधी सी बात है, अपने तो पल्ले ये पड़ा, अगर ये आया तो ये नहीं और अगर ये आया तो ये नहीं, भाई दोनों में से कोई एक चाहिए, है ना? ठीक है भाई, दोनों में से अपन को तो गुरुजी एक सौदा चाहिएगा, या तो मोर लेस के साथ कंपैरिजन करो या ईआर आईआर, दोनों एक साथ लिखे तो गुरुजी हम तो सुपरमैन घोषित करके मुक्का मार देंगे सर। सेट है भाई? अब यहाँ अगले सवाल में देखिए, संजय इज मोर एक्टिव देन अशोक। आप कहेंगे सर जी ये भी बात समझ में नहीं, संजय की तुलना अशोक से की गई है। एक्टिव का कंपैरेटिव हमें बनाने के लिए क्या लिखना होगा, मोर एक्टिव। ये बन गई गुरुजी कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया हमारे सामने कंजंक्शन। बात खत्म गुरुदेव, बोलो हाँ भाई, बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? आगे ना, अब ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो गुरुजी तो दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब दोस्तों सवाल नंबर 3 को इसी तरीके से पढ़िएगा। अब सवाल नंबर 3 लालू यादव हमारी क्लास में भाई है हमारा, लिख रहा है सुपरमैन का मतलब रिडंडेंट होता है। चीता है आज से लालू यादव, तो मेरा एक बिहार में है हमारा लालू यादव, एक ही हमारी क्लास में लालू यादव। भाई साहब दोनों के दोनों चीते हैं भाई साहब, ठीक है दोस्त? तो आप क्या कहोगे मेरे बेटे इस सवाल में? आप कहोगे दिस ओल्ड मैन इज मोर सीनियर देन आई एम। आप कहोगे सर जी अगर ओल्ड मैन का कंपैरिजन आप मेरे से कर रहे हो, अगर ओल्ड मैन का कंपैरिजन मेरे से कर रहे थे, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये मोर मोरनी का खेल नहीं चलेगा गुरुजी, है कि नहीं? यानी कि दूसरा नियम गुरुजी हमें ये समझ आ गया है क्या चीज, अगर हमारे सामने वो एक्सेप्शन वाले शब्द लिखे हुए हैं, अगर हमारे सामने वो एक्सेप्शन वाले शब्द लिखे हैं जिनको हम पॉजिटिव या कंपैरेटिव दोनों डिग्री में यूज कर सकते हैं, जिनको हम पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है ना जी, है ना? मेरी बात समझे? पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में हम जिनका यूज कर रहे हैं, बात को ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव या कंपैरेटिव दोनों में जिनका हम यूज कर रहे हैं, तो गुरुजी हमें ये समझ में आया इनके साथ गुरुजी किसी भी कीमत पर हम मोर या लेस का तो यूज नहीं करेंगे, है ना भाई? मोर या लेस का तो यूज हम इनके साथ कतई नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो बदतमीजी हो जाएगा गुरुजी। अब मेरे प्यारे से दोस्तों, नन्हे मुन्ने छोटे भाइयों, हम लोगों को यहाँ से अब आगे क्या समझ आया इस लिखे हुए सवाल में? हमें ये समझ में आया कि जब कंपैरेटिव डिग्री ये यूज करते हैं तो देन को हटाकर हम इसके साथ क्या लगाते हैं, टू। अरे है ना? अब आप इस टू को पहचान के बताओ, ये टू कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है? वाह साधना वाह, मेरा बेटा कह रहा है कि सर पहले लिखे हुए वाक्य में हम मोर को हटाने की जगह के सवाल में हमें ये समझ में आया कि जब कंपैरेटिव डिग्री ये यूज करते हैं तो देन को हटाकर हम इसके साथ क्या लगाते हैं, टू। अरे है ना? अब आप इस टू को पहचान के बताओ, ये टू कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है? वाह साधना वाह, मेरा बेटा कह रहा है कि सर पहले लिखे हुए वाक्य में हम मोर को हटाने की जगह ईआर को ही हटा दे तो बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा। चुन्नू के बेटे फनी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है बताइए हमको? फनी का कंपैरेटिव होता है चुन्नू के पापा फनियर। सुपरलेटिव क्या होता है, फनीएस्ट। बचपन में याद किए रहे होंगे तुम इन बातों को, है भैया? सादा राठौर बताओ ना बेटे तुम क्या कह रहे हो? फनियर का ईआर हटा दे, गजब बेइज्जती कर दे रहे हो भैया इंग्लिश की, ऐसे ना करो तुम, ठीक है दोस्त? तो आप कहोगे सर टू अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हमें यहाँ क्या लिखना होगा, सिर्फ और सिर्फ मी लिखना होगा, है ना? तो जो एक्सेप्शन परिवार की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ खूबसूरती से। देन तो कंजंक्शन है, टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, भले ही इसकी तुलना हम सब्जेक्टिव केस से कर रहे हैं, भले ही इसकी तुलना हम सब्जेक्टिव केस से कर रहे हैं। क्या आपकी बात समझ रहे हैं भाई, है ना? बोलो जरा ध्यान से, अरे बोलो भाई ध्यान से, आगे भाई समझ में, ठीक है भाई? क्या हो गया भाई देवदूत पाल, क्या हो गया भाई देवदूत पाल? भाई काहे नाराज हो रहे हो भाई, है भाई? ओ भाई साहब दीपक सिंह कह रहा है सर जी समझ नहीं आता है क्या कॉपी पर लिखूं और क्या ना लिखूं, बहुत कंफ्यूजन होता है। अरे भाई जो सामने लिखा है यही तो लिखना है भाई, और यही तो पढ़ना भाई, इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? और कंफ्यूजन का स्पेलिंग भी लिखा है भाई गलत, तुम क्या कर रहे हो भाई? इसका मतलब वोकैबुलरी का क्लास नहीं पढ़ रहे हो भाई, ऐसे करोगे हमारे से प्यार भाई, है? नहीं भाई ऐसे मत करो भाई, ऐसे तो चीटिंग कर रहे हो भाई। चलो भाई, तो ये बात हमें समझ में आ गई दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ठीक से बनाकर दिखाओ, अगले क्वेश्चन का आंसर ठीक बना के दिखाओ ना। उनकी पीडीएफ नहीं शो हो रही है, कौन पीडीएफ नहीं दी है तुमको, बताओ हमको, घर से उठा लेंगे इसका। आप बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह इसको बनेंगे भाई, ले इज मोर प्रेफरेबल। आप कहेंगे सर खुद में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर की आवश्यकता नहीं है, देन को हटाकर आपने टू लगा दिया, टू की वजह से कश्मीर ऑब्जेक्टिव केस है, यहां हम किसी भी कीमत पर इज नहीं लिख पाएंगे, यहां पर हम किसी भी कीमत पर इज नहीं लिख पाएंगे, करेक्ट है भाई? आगे सवाल है शी लिव्स मोर नेक्स्ट देन आई, फिर से ऊपर वाला सवाल हो गया सर खुद में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर की जरूरत नहीं, देन को हटाकर टू लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन होने की वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अभी कोई बात मुश्किल लगी क्या? अभी कोई बात मुश्किल लगी क्या? अभी कोई बात समझ नहीं, बताओ जरा आपको कोई हमसे क्यों नफरत करेगा चुन्नी बाबू? दिल के छालों को अगर कोई शायरी कहे तो गम नहीं होता, दिल के छालों को अगर कोई शायरी कहे तो गम नहीं होता, गम तो तब होता है जब सामने वाला वाह वाह करता है। देवदास आ जाओ बेटा। प्रियांशु कुमार शर्मा पूछा सुपरफ्लोस का मीनिंग क्या होता है सर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शेरा इधर बेटा, शेरा खाना खाएगा, खाना खाएगा प्रियांशु? अबे मुंह बंद कर, ससुर तो सच में भूखा है। अबे वो लल्लू उसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं रिवीजन करके आया। सुपरफ्लोस का मीनिंग पूछा है, सुपरफ्लोस बेटे मुंह बंद कर। सुपरफ्लोस नाउन में पढ़ा है, ससुर नहीं पढ़ के आ रहा है, खाएगा भाई साहब इसको बिठा देते हैं, खा जाएगा प्रियांशु बेटा, नाउन रिवीजन करके आना क्लास में, ठीक है बेटा मेरे लाडले। अगले सवाल पर आ जाओ, लिखा ही इज कंपैरेटिवली बेटर देन किरण। आप कहेंगे सर जी उसका कंपैरिजन कर दिया किरण से, उसका कंपैरिजन कर दिया किससे? किरण से, है ना? उसका कंपैरिजन किससे कर दिया? किरण से कर दिया, है ना? जब उसका कंपैरिजन किरण से कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री होगा तो कंपैरेटिवली काहे लगा रहे हो भाई? ये साला फिर सुपरफ्लोस हो गया भाई,
है भाई? ठीक है भाई। राजीव कह रहा है ऐसे में पढ़ाई लाइब्रेरी में हंसी आता है। हंसत बे साला, जीवन में कब तक टेंशन लेंगे भाई? काहे नहीं हंसे भाई? पैसा दिए हैं साला, हंस के पढ़ेंगे बे। यहाँ फिर एक सुपरफ्लोस हमारे सामने क्वेश्चन आता है। क्या था बेटा? हमारे सामने कुछ प्यारे से शब्द हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर अपने आप में कुछ और नहीं होते, एडवर्ब होते हैं। इंटेंसिफायर क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब होते हैं। ठीक है जी। इंटेंसिफायर क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब होते हैं। अब ये एडवर्ब हमारे सामने है। कौन से एडवर्ब है भाई? ये हमारे सामने कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, जैसे अगर मैं आपको लिखकर बता दूं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा कंपैरेटिवली, मैंने आपको सामने कहा फेयरली। ध्यान से देखिएगा बेटा इन शब्दों को। अगला शब्द मैंने आपके सामने लिखा है मॉडरेटली। मैंने अगला शब्द आपसे सामने लिखा है क्या? लाइकली। मैंने आपके सामने लिखा फेयरली। ये हमारे सामने कौन से शब्द हैं? सारे के सारे एडवर्ब। अब इनके साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ही हम प्रयोग करते हैं। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये है तो ये नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जी अगर ये है तो पॉजिटिव डिग्री है ना, और अगर कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई हो हमारे सामने, तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो फिर हम इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, है ना? सेट हो गया भाई? सेट है भाई? नंदिनी कह रही सर आसपास के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे जाने दे डिस्टर्ब होने, क्या बात कर दी नंदिनी भाई? नंदिनी तुम्हारा नाम तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा नंदिनी भाई। मैंने तुम्हारे नाम की हीरोइन देखी थी, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। 7 क्वेश्चन बना के दिखाती नंदिनी मेरी लाडली गुड़िया। जल्दी से मेरे बच्चे, बस तुम अपने सिलेक्शन की तैयारी करो। दुनिया जाए भाड़ में, कोई तुम्हें देख के कुछ नहीं होने वाला भाई। शाबाश। तो आप कहेंगे सर दिस शर्ट इज फेयरली मोर कंफर्टेबल। कंपैरिजन तो किसी से हो ही नहीं रहा है, तो इस इंटेंसिफायर को पॉजिटिव डिग्री के साथ हम लेकर चलेंगे, मोर को हटा देंगे। बेटा अब तो समझ आ गया भाई? करेक्ट है भाई? है ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे बच्चे, ठीक है? अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल दुनियादारी की भूल के इस क्लास में आया करो, ठीक है ना? मैं तो आप लोगों को केवल तभी डांटता हूं जब आप इधर उधर भटकते हो। देखो मेरे बच्चे, मेरा हंसी मजाक करने का पर्पस क्या है? आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएं, समझ रहे हैं? आज सुबह मेरी एक बच्ची से बात हुई भाई साहब, सुबह 7:30 बजे की बात कर रहा हूं। सुबह एक बच्ची से मेरी बात हुई, ठीक है ना? उसका प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ है, ठीक है? उस बच्ची ने मुझे ये बताया कि सर मैं ना आपकी क्लास में ना चिढ़ती थी। मैंने कहा किस बात से चिढ़ती थी? उसने कहा सर मैं आपकी क्लास में इस बात से चिढ़ती थी, आप हंसी मजाक करते थे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा कैसा टीचर है, सीरियस होकर नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता चला गया ना, आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाते चले गए, मैं आपको फिर मिस करती थी। और सर आपको क्या बताऊं, पेपर में जब मैं कोई भी क्वेश्चन देखती थी ना, तो आपका वो हंसी मजाक मुझे याद आ जाता था, और वो हंसी मजाक मुझे ऐसा याद आता था कि मैं कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूल पाई। तो बाबू मेरा हंसी मजाक करने का मतलब क्या है? आपको हर चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर मैं हंसी मजाक करता हूं, किसी को बुरा लगता है, हाथ जोड़ के उस इंसान से माफी चाहूंगा। मैं बिंदास होकर पढ़ाऊंगा गुरु, ठोको लाइक। आओ भाई अगली कॉन्सेप्ट पे आ जाओ भाई। अब हम आपको समझा रहे हैं बेटा पैरेलल कंपैरिजन। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। पैरेलल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? ध्यान से एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। पैरेलल कंपैरिजन का मतलब होता है, मैं आपको कहूंगा जितना चिढ़ते जाओगे मैं उतना चिढ़ाता जाऊंगा। क्या हो रहा है? पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है। मैंने आपको कहा जितना टेंपरेचर डाउन होता जाएगा उतने ही आपके ठंडे कपड़े गर्म कपड़े बढ़ते चले जाएंगे। अरे बोलो है ना? मकान को बनाने में जितनी मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे, मकान बनने में उतना समय कम होता चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? सर ये पैरेलल एक्शन है। ये क्या है? पैरेलल एक्शन है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है। बोलो तारा, समझ रहे? तो दोस्त चुन्नू के पापा, इसी को हम कहते हैं पैरेलल एक्शन। किस चीज का? पैरेलल कंपैरिजन ऑफ टू एक्शंस। किसका कहा मैंने? टू एक्शंस। दो एक्शंस के बीच हम तुलना करना। कैसे कैसे मैं कहूं तुमसे, रहना है तेरे दिल में। दो एक्शंस के बीच हम तुलना कर रहे हैं, समझे? दो एक्शंस के बीच कैसे तुलना करेंगे दोस्त? दो एक्शंस के बीच हम तुलना करेंगे कैसे? ये होगा हमारा एक्शन 1, ये होगा हमारे सामने एक्शन 2। इन दोनों एक्शंस के बीच हम तुलना करने वाले हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप गणित में भी पढ़ते हैं बेटा। गणित में आप इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं वेरिएशंस के नाम से। वेरिएशंस दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज के घटने से दूसरी चीज घटती है, ठीक है? इनवर्स वेरिएशन एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटती है, यानी कि एक दूसरे एक्शंस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे के एक्शन पर राहुल सिंह भाई क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? अब इसको बताने का बहुत ही सुंदर प्यारा खूबसूरत तरीका है, ठीक है ना? आप जब इसे देखेंगे तो आप कहेंगे अरे वाह गुरुजी, तो फूलों का तारों का सुंदर सा कहना है। आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस की शुरुआत में ऋषभ भाई चुपके चुपके आके बैठ जाते हो बेटे। ध्यान रखना तुम्हारे हनीमून पे तुम्हारे रूम में ऐसे आके बैठेंगे बेटे हम भी, ठीक है भाई? अब ध्यान से समझना, दो एक्शंस के बीच हम कंपैरिजन करने वाले हैं। कैसे एक्शंस के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं? हम यहां पर आर्टिकल द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री शुरुआत में टिका देंगे, आर्टिकल द लगाकर यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री शुरू में टिका देंगे। तो भैया दो चार सवाल लिख के फेंक दे रहे हैं, बनाई के दिखा दीजिए फटाक से। मोर यू रन, exhausted you are। चलिए भाई। क्विक शी डज, मोर हर शेयर विल बी, ठीक है जी? फास्टर ही कंप्लीट्स, फास्टर ही कंप्लीट्स, बिगेस्ट प्राइज ही विल हैव। द मोर यू नो यू स्पीक। चलो भाई 4 सवाल तो भाई सामने लिखे रहे भैया, बनाई के करिए।
सभी आंसर बना लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले सवाल का आंसर हमने क्या बनाया, देखो जितना आप दौड़ते जाओगे उतना ज्यादा थकते जाओगे, तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाना पड़ा, इसको भी कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे क्या कहकर, द मोर। अब एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, कभी कभी हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, कैसे, एडजेक्टिव की तरह से। कैसे भाई, जैसे आपने कहा सर जी मेरा ब्रोकन हार्ट है, इसका मतलब मेरा टूटा दिल है। अगर आपने कहा सर जी मेरा टूटा दिल है, तो इस टूटे दिल का मतलब क्या समझ में आया, नाउन से पहले ये लिखी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है, ये बात समझे। जैसे कि मैं आपके सामने कहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा लोस्ट मोबाइल, यानी कि कौन सा मोबाइल, जो खो गया। नाउन से पहले ये थर्ड फॉर्म ऑफ किस चीज का काम कर रही है, एडजेक्टिव का। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ, सर जितना जल्दी वह काम करती है उतना ज्यादा उसका हिस्सा मिल जाएगा, तो सर यहाँ द लगाकर हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, यहाँ द लगाकर द मोर हर शेयर भी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइज, अगले सवाल पर आ जाओ बेटा, जितना जल्दी वह अपने काम को पूरा करता है उतना ही बड़ा प्राइस उसको मिलेगा भाई साहब। यहाँ द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, दोस्त यहाँ पर द लगाकर कंपैरेटिव डिग्री हमें लिखनी होगी, ये भी हो गया भाई। अगला सवाल, द मोर यू नो यू स्पीक लेस, तो आप क्या कहेंगे, द मोर यू नो, ये अपने में कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और यहाँ इस लेस को हटाकर आप क्या कहेंगे, द लेस, शुरुआत में खत्म। हाँ जी, बात यहाँ तक की समझ आ रही है बेटा। ठीक है, तो मुझे लगता है पहले आज यहाँ तक की बातों को आप अच्छे से पढ़कर आइएगा मेरे बच्चों। ठीक है, मुझे लगता है पहले आप यहाँ तक की बातों को अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम आप लोगों के साथ मिलकर, कल हमारी मुलाकात होगी बच्चे, और कल की जो हमारी मुलाकात होगी उस मुलाकात में हम एडजेक्टिव्स को